सुबह सुबह चाय का प्याला लिए मेरी प्यारी आंटी अपने बेटे और बहू को देने के लिए उनके बेडरूम का दरवाजा नॉक किया, पर वे लोग जवाब नहीं दिया। और आंटी उस प्याले को अंदर रखकर अपने बेटे को आवाज दी, बेटा उठो, चाय पी लो। तभी उनकी बहू उठकर बैठ गई और आंटी को डांटने लगी, सुबह सुबह अपना मनहूस मुंह लेकर चले आती है, कि आपको पता नहीं कि दरवाजा नॉक कराना चाहिए। बेचारी आंटी अपने बेटी की ओर देखा तो बेटा ने कहा, माँ जैसा दिया बोल रही है तुम मान क्यों नहीं लेती हो। आंटी ने कहा, बेटा मैंने नॉक किया था पर जवाब नहीं आया, इसलिए मैं चाय का प्याला अंदर रखने आ गई कि तुम दोनों चाय पी लो। तय बहू चिल्लाई, एक तो झूठ बोलती है, अगर आप नॉक करती तो क्या मैं मर गई थी जो मैं नहीं सुनी। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर देती है। तभी सोनू आ गया और बोला, हाँ माँ मैंने दादी को नॉक करते हुए देखा था। तभी बहू अपने बेटे को झिड़कते हुए बोली, चुप रहो, मुंह बंद करो, दादी के चमचे कहीं के, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो। तभी आंटी अपने पोते को लेकर रूम से बाहर आ गई और वे लोग फिर सो गए। आंटी तब तक नाश्ता बनाकर रेडी कर दी बेटे के लिए। तभी बेटा नहा धोकर तैयार हो गया और बोला, माँ नाश्ता तैयार है तो मुझे दे दो, मुझे देर हो रही है। माँ जल्दी से नाश्ता परोस कर अपने बेटे को दे दी और वह दफ्तर जाने लगा। तभी उसे याद आया कि अपनी पत्नी का कुछ दवा लाना है। उसने माँ से पूछा, माँ कल मैंने तुम्हें डॉक्टर का पर्ची दिया था, क्या तुम कहाँ रखी हो। माँ ने कहा, बेटा तुमने मुझे कोई पर्ची नहीं दी है। बस क्या था बेटा, अपनी माँ पर्ची लाने लगा, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम सिठिया गई हो। मुझे याद है कि कल मैंने तुम्हें यह दिया था, ठीक से ढूंढो तुम कहाँ रखी हो। तभी आंटी के पोते के कानों में यह आवाज पहुंच गई और दौड़कर पर्ची लेकर के आया और बोला, पापा लो यह कल तुमने मुझे दी थी और तुम्हें याद नहीं है, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारा दिमाग कमजोर, तुम सिठिया गए हो। आंटी का बेटा अपने बेटे को इस तरह कहता हुआ देखता रहा। तभी वहां पर उसकी बहू आ गई और अपने बेटे को मारती हुई बोली, तुम्हें पता नहीं कि पापा से इस तरह बात करते हैं क्या, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है। तभी बेटा बोला, तुम भी तो दादी से ऐसे ही बात करती हो, तुम्हें पापा से बोला तो क्या हुआ। तभी उसे पीटती हुई रूम में बंद कर दिया और बोली, यह सब इन्हीं का सिखाया हुआ है। तभी आंटी का बेटा ऑफिस जाने को तैयार हुआ था तो आंटी बोली, बेटा तुम उधर जा ही रहे हो बहू का दवा लाने को, तुम मेरा भी रिपोर्ट लेते आना। तभी बेटा तपाक से जवाब दिया, मैंने कहा ना मुझे फुर्सत नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की बात है, आंटी के बेटे और बहू उनके पास आए कर बोले कि माँ तुमसे कुछ बात करना है। आंटी बोली, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। माँ एजी कॉलोनी वाला जो घर है तेरे नाम का वो अपनी बहू के नाम से कर दो। आंटी बोली, क्यों बेटा, यहाँ कोई दिक्कत है क्या, क्या जो हम लोग सब वहां जाकर रहेंगे। बेटे ने कहा, तुम नहीं मम्मी, सिर्फ हम वहां जाकर रहेंगे। तुम यही। आंटी घबरा गई, बोली, क्या बोल रहे हो बेटा, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा। बेटा बोला, जी हाँ हम लोग वहां रहेंगे और तुम यहाँ अकेली रहोगी। आंटी बोली रोते हुए, बेटा मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई कि तुम मुझे छोड़कर अकेला जा रहे हो। हाँ बच्चे मेरे, बोलो कि मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तब बेटा ने कहा कि मैं रोज का चिक चिक नहीं सुना जाता है, अब आपसे तंग आ चुके हैं। आंटी बोली रोते हुए, तू मुझसे अलग रहना चाहता है। बेटा जब तुम छोटा था तो मुझे याद है कि तुम मुझे बहुत परेशान किया करता था और मैं तुम्हें उस समय और ज्यादा प्यार करती थी। तब मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और लोग जब तुझे बड़ा भला बुरा कहता तो मैं उससे लड़ जाती थी। मैंने तो तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ा और आज तू अपनी बीबी के कहने पर मुझे छोड़कर अकेला चला जाना चाहता है। जब तुम लोगों ने जाने का फैसला कर ही लिया तो ठीक है, यह तुम लोगों का फैसला है, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तभी बहू आंटी को देखने लगी और बोली, बुढ़िया क्या मांगेगी। पर आंटी ने कहा, घबराओ मत बेटा, मैं तुझे सिर्फ 2 महीने का मोहलत मांग रही हूँ, मैं सब कुछ तुम लोगों के नाम कर दूंगी और मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। तभी बहू बोली, ठीक है सिर्फ 2 महीने का समय देती हूँ। तभी आंटी ने कहा, बेटा सिर्फ 2 महीने और 40 दिनों के बाद की बात है
कि आंटी सोफे में बैठकर डायरी लिख रही थी। तभी उसे चक्कर आ गया और घबरा गई। उसने अपने बेटे को चिल्लाया, बेटा 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 बेटा। और आंटी को ऐसा लगा जैसे उसका बेटा सामने आ गया है और उसे कह रहा है, माँ क्या हुआ तुझे, सिर दर्द कर रहा है, मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ। और तभी वो हाथ बढ़ा करके बेटा को पकड़ने के लिए, जैसे कि उसका भ्रम टूट गया। हाँ उसका भ्रम था, वहाँ उसका बेटा नहीं था। जब और वो आंटी वो सोफे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बेटी बहू की नींद टूटी तो काफ़ी दिन चढ़ चुका था। बहू बोली, अरे आज माँ ने ना चाय दिया और ना ही नाश्ता बनाया और तुम भी ऑफिस नहीं जा सके, देर हो गया ना सोनू स्कूल जा सका। तो बेटा उठा और बोला, आज देख कर आते हैं। जब वह आंटी के पास आया तो क्या देखता है कि मम्मी बड़े मज़े से सोफा में सो रही है। जाकर जो जो से हिलाया और बोला कि अभी तक सोने का समय है क्या, तुम इतना देर तक सो रही हो। पर वो कोई जवाब नहीं दी, वो शिथिल पड़ी थी, उसका शरीर ढीला हो चुका था। पर वहीं पास पर पड़े हुए एक डायरी उसके बेटे को मिला। उस पर लिखा हुआ था कि रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि मुझे एडवांस स्टेज का कैंसर है। मैं अपने बहू बेटे को बताती, पर इससे पहले ही उन्होंने मुझसे अलग होने की बात कर दी। अब मैं 2 महीने से ज़्यादा नहीं जीऊँगी। अगर मैं अभी इन्हें अलग जाने दूंगी तो मेरे प्यारे पोते सोनू को लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर अलग हो गए हैं। फिर कहीं वह भी बड़ा होकर मेरे बेटे बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव ना करे। इसलिए मैं 2 महीने इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसके बाद मैं खुद ही इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय है। इसलिए मैंने अपने बेटे से विनती की कि तुम 2 महीने तक मेरे साथ ही रहो, तो फिर मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने पोते की नज़र में अपने बेटे को दोषी नहीं बनाना चाहती थी, उसके माथे पर कोई कलंक नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा हमेशा अपने बेटे के साथ अच्छा से रहे और उसका बेटा अपने बाप के साथ अच्छा बर्ताव रखे। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं उसे अपने दुख में रहते हुए कैसे देख सकती हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत शास्त्र हमें बताती है, निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 पद में, तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए।